अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज की बात इन दो लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि हुए नामुवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इस दुनिया में हर उरूज को जवाल है, हर दिन को रात है, हर रोशनी को अंधेरा है, हर सुबह को शाम है और हर जिंदगी को मौत है। यहाँ की हर चीज को फना है। आज एक गमगीन और दुख देने वाली खबर कानों में पड़ी कि शहंशाह जज्बात यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार इस दार फानी यानी इस दुनिया से कूच कर गए और अपने रब हकीकी यानी अल्लाह ताला से जा मिले। कहते हैं कि उनकी पैदाइश 1922 को पिशावर के एक महल्ले खुदादाद में लाला गुलाम सरवर के यहाँ उनकी पैदाइश हुई और वफात आज 7 जुलाई 2021 को मुंबई के शायद हिंदुजा हॉस्पिटल में हुई। उन्होंने 99 साल की उम्र पाई। एक्टर यानी अदाकार बनने से पहले वो फलों के कारोबारी थे, फलों का बिजनेस करते थे। उन्होंने पूना के फौजी इलाके में यानी कैंटोनमेंट में फलों का एक स्टॉल भी लगाया हुआ था, ये जानकार बताते हैं। 1966 में उन्होंने उस वक्त की मशहूर अदाकारा सायरा बानो से निकाह किया। 1998 तक उन्होंने टोटल 60 से 63 फिल्मों के अंदर काम किया। दुनियावी एतबार से उन्होंने खूब नाम कमाया। उन्हें इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। 1998 में यानी 1998 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया और भारत का सबसे बड़ा शहरी एजाज 2015 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ये तो वो मालूमात थी जो सारी दुनिया जानती है। लेकिन यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार एक बहुत नरम दिल और ईमानदार इंसान थे। वो दीनदार लोगों से बेहद मोहब्बत करते थे। इब्राहिम खान जो कि टेलर मास्टर थे यानी दिलीप कुमार के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुके हैं, वो बताते हैं कि दिलीप कुमार को यानी यूसुफ खान साहब को दीनदार लोगों से बेहद मोहब्बत थी। हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब से उनके बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात थे। एक मर्तबा दिलीप कुमार साहब ने यानी यूसुफ खान साहब ने मौलाना से बातचीत के दौरान ये पूछा था कि मौलाना क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी गुनाहों में जा रही है, मुझे इस बात का बड़ा डर लगा रहता है। तो हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उन्हें माफ़ भी करता है और ऐसे बंदों से बेहद मोहब्बत भी करता है। और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इस बात का अल्लाह ने एहसास दे दिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब भी ऐसे लोगों की मौत होती है तो बहुत सारे जहन्नम के ठेकेदार बेदार हो जाते हैं, उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के मामलात में दखल देना शुरू कर देते हैं, इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि कोई ईमान वाला हो और उसकी सारी जिंदगी वो गुनाह करता रहे तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं हो सकती। न वो खौफ खुदा वाला हो सकता है, न नबी से मोहब्बत कर सकता है। मेरे भाई, अगर गुनाह को ही मेयार और पैमाना बना लिया जाए तो फिर 100 में से 90 नंगे हो जाएंगे। गुनाह से कौन सा नफ्स बरी है? जो बशर है वो शर से भरा हुआ है। हमारी जिंदगियां भी गुनाहों से भरपूर है और ऐसे लोग तो दुआए मग़फ़िरत के ज्यादा हकदार होते हैं। और यूसुफ साहब आखिर तक कलमा गो रहे, कलमा पढ़ने वाले रहे और ईमान वाले रहे। इसलिए उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ खान साहब मरहूम के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमको तो सिर्फ दुआ करना है, कबूल करना नहीं करना ये अल्लाह का काम है। बहरहाल हर मौत और हर जनाजा हमें ये सबक देता है, हमें ये याद दिलाता है कि हमें भी एक दिन मौत का मज़ा चखना है। हर जनाजा हमें कब्र की याद दिलाता है।
हशर की याद दिलाता है, मीज़ान की याद दिलाता है, पुलसिरात की याद दिलाता है, अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना याद दिलाता है, जन्नत और जहन्नम को याद दिलाता है। हमें हर मौत से और हर जनाजे से सबक लेना चाहिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी हिकायत बयान की है, मैं आखिर में उसको पेश करना चाहता हूं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शेर शिकार पर निकला तो उसने अपने साथ लोमड़ी और रीछ को भी ले लिया। जंगल में जाकर शेर ने 3 शिकार किए, एक हिरन का, एक गाय का और एक खरगोश का। जब जंगल से वापस हो रहे थे तो रीछ बड़ा इतरा कर और अकड़ कर चल रहा था कि शिकार में हमारा भी हिस्सा है। शेर रीछ की चाल को भाग गया। उसने रीछ से कहा कि शिकार के मुतालिक तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है? तो रीछ ने कहा कि शिकार 3 हिस्सों में तकसीम होगा। शेर ने कहा अच्छा, फिर करो 3 हिस्से। रीछ कहता है कि शेर आप तो जंगल के बादशाह है, इसलिए गाय आपके हिस्से में, और मैं दरमियाना हूं इसलिए हिरन मेरा, और खरगोश लोमड़ी का। शेर रीछ की चालाकी को समझ गया। उसने ऐसा पंजा मारा कि रीछ तड़प तड़प के मर गया। अब लोमड़ी समझ गई, वो चालाक जो ठहरी, उसने सारा मामला समझ लिया। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा कि तुम बताओ तुम कैसे हिस्से करोगी, शिकार के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब चूंकि उसने रीछ की मौत को देख लिया था तो लोमड़ी ने कहा कि मेरी राय ऐसी है कि शेर आप तो जंगल के बादशाह है, इसलिए खरगोश नाश्ते में खा लेना, और गाय दोपहर के खाने में खा लेना, और हिरन रात में तनाउल फरमा लेना। शेर बड़ा खुश हुआ। उसने लोमड़ी से पूछा कि तुमने ये तकसीम कहां से सीखी? तो लोमड़ी ने कहा कि मैंने रीछ की मौत से सीखी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ गाफिल इंसान, तू भी तो कुछ मौत से सीख। रोजाना अपने कंधे पर जनाजे रखकर कब्रिस्तान पहुंचाता है, अपने हाथ से कब्र में मुर्दों को रखता है, मिट्टी को डालता है, तू भी तो कुछ सीख। तुझे भी एक दिन मौत की नींद सोना है, तेरे अपने तुझसे पहले चले गए, अब तेरा नंबर है, तू भी तो कुछ ध्यान कर, तू भी तो मौत को याद कर, तू भी तो अपने गुनाहों से तौबा कर। याद रखो, कुदरती मौत से पहले हम कई मौतें मर चुके होते हैं। कुदरती मौत तो ऐलान है हर मौत से आजादी का, इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है तो अपने आमाल से, अपने गुनाहों से और अल्लाह के सामने खड़ा होने से, और मरने से पहले जरूरत है तौबा करने की और अपने आमाल पर, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की। एक बड़ी बेहतरीन बात मैंने कहीं पढ़ी कि मौत की शुरुआत यानी रूह निकलने की शुरुआत पैरों से होती है ताकि इंसान भाग न सके, और खत्म आंखों पर होती है ताकि मरने से पहले इंसान अपनी बेबसी को देख ले कि वो कितना कमजोर है, कितना बेबस है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए, और जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हम सबको ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।